बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी क्योंकि बकरीद पर गोश्त खा खा कर उकता चुके हैं, तो अब बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि कोई गोश्त की हमारे पास रेसिपी आए और हम उसको इंजॉय करें। दिल चाहता है कुछ दाल सब्ज़ी हो जाए। तो आज मैं आपके साथ दाल की ही रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये दाल फ्राई इतनी मज़ेदार बनेगी, ढाबा स्टाइल दाल फ्राई आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मज़ेदार सी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ देखिए 1 कप मैंने माश की दाल ले ली थी और इसको मैंने भिगो दिया था। तो भिगोने के बाद ये थोड़ी इसकी क्वांटिटी डबल हो गई है, तो इसका मैंने पानी जो है निकाल दिया है और इसे अब मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। बॉईल करते टाइम मैं इसके अंदर डाल दूँगी तकरीबन थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के करीब ऑरेंज फूड कलर डालूँगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको डाल सकते हैं, वरना आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। क्योंकि मैं जब दाल फ्राई करती हूँ, ये वाली बनाती हूँ, तो इसमें मैं थोड़ा सा ब्राइट कलर के लिए ऐड करती हूँ, तो मुझे ये पसंद है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ दाल को मैंने 80% तक बॉईल कर लिया है। फुल डन नहीं करेंगे, बाकी का हम इसको जब मसालों में इसकी फ्राई करेंगे तब वहाँ पर ये फुल डन हो जाएगी। तो अब ये बॉईल हो चुकी है, अब मैं इसको स्ट्रेन आउट कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक पैन ले लिया है मैंने और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 कप मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ। ये मस्टर्ड ऑयल में ये बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल है तो आप इसको मस्टर्ड ऑयल में ज़रूर बनाइएगा, वरना तो आप अपना रेगुलर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयल हमारा जो है गर्म हुआ है, ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा यूज़ होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 कप ही लिया है। 2 पत्ते मैंने इसमें डाल दिए हैं बे लीफ के और 1 स्टिक मैंने दालचीनी की डाली है। हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा डाल दिया है। 2 मैंने लौंग इसमें ऐड कर दी हैं। अब ये ऑयल में थोड़ा सा कड़कड़ाएंगी, तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज यहाँ पर मैंने एक ही यूज़ करूँगी। एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है, उसको मैंने चॉप कर लिया है। अब ये प्याज को ऐड इसमें डाल देंगे और इसको हमने फ्राई कर लेना है। प्याज का कलर ब्राउन होने लगेगा तो इसके अंदर हम बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। क्योंकि मैं मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल में जब भी आप बनाएं तो ऑयल को थोड़ा सा टाइम लगेगा गर्म होने में, ताकि उसकी जो है महक जो होती है ऑयल की वो निकल जाए अच्छे से और हमारे जो खाने में बिल्कुल भी नहीं आए वो। तो यहाँ देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, इसको मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपने स्पाइसेस। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पर डाल दिया है चिली फ्लेक्स डाला है और इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा है, वो ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं नमक। इसको मिक्स कर दिया है। अच्छा, इसके स्पाइसेस स्टेप बाय स्टेप डालेंगे। यहाँ पर एक साथ मैंने सारे स्पाइसेस नहीं ऐड किए, यहाँ पर अभी यही स्पाइसेस ऐड करें, बाकी के मैं बाद में ऐड कर दूँगी। हाफ़ टी स्पून के करीब मैं यहाँ पर डाल दूँगी गरम मसाला पाउडर। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे टमाटर यहाँ मेरे पास 3 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, उसे मैंने इस तरह से चॉप कर लेना है और वो इसके स्पाइसेस के साथ टमाटरों की हमने भुनाई करनी है। इतना हमने टमाटर को भूनना है कि हमारे टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाएंगे। हाई फ्लेम पर अगर हम टमाटर की भुनाई करेंगे तो जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने मुसलसल इसकी भुनाई करती गई हूँ। अब ये तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर अब मैं दूसरे स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ मज़ेदार सी खुशबू के लिए 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया मैंने यहाँ पर यूज़ किया है और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून यहाँ मैं डाल रही हूँ दही को अच्छे से फेंट लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे दही। डालते वक्त मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा लो हो जाए। दही हम जब भी किसी भी सालन में ऐड करेंगे तो वो टेम्परेचर को लो करने के बाद ही हम ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए दही के साथ भी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी है मेरे पास और इसको मैंने हाथों से मसल दिया था। मसलने पर इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाती है और 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें साबुत ही इसके साथ ही ऐड कर इसको भी मैंने मिक्स कर दिया है। हरी मिर्चें मैंने यहाँ साबुत ऐड करी हैं, आप चाहे तो काट कर भी इसको ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे अपनी दाल जो हमने हाफ डन करके रखी थी।
सारा पानी मैंने इसका निकाल दिया था। अब दाल को इन मसालों के साथ फिर से 2 से 3 मिनट तक भुनाई करनी है और फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम रखा हुआ है और मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक दाल के साथ मसालों के साथ इसकी भुनाई करेंगे ताकि दाल जो है हमारे मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाए, सारा फ्लेवर मसालों का फ्लेवर सारा दाल में आ जाए। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि दाल जो है हमारी यहाँ पर फुल डन नहीं करी थी हमने, 20% हमने इसको छोड़ा था, तो वो थोड़ा सा पानी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ इसीलिए कि बाकी की ये फुल डन हो जाए, जो 20% इसमें रही थी कसर। अब इसको कवर कर देंगे, तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ दूँगी कवर करके। तो यहाँ देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, दाल हमारी अच्छे से भुन चुकी है, फ्राई हो गई है, कुक हो गई है, ऑयल भी इसका ऊपर आ चुका है। तो ये मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल दाल को आप इंजॉय कीजिए। ये इतनी टेस्टी, इतनी मज़ेदार बनी है कि आपको इसके आगे गोश्त बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। तो आप इसको इस तरीके से ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तो बहुत ही मज़ेदार सी ये बनने वाली है। तो इसको अब मैं निकाल दूँगी अपने प्लेटर में। ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा हरी मिर्च चॉप की हुई, थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी चॉप किया हुआ, थोड़े से अदरक के स्लाइस डाल देंगे और ऊपर से लेमन जूस ऐड कर आप इसको अपने नान के साथ, चपातीस के साथ या फिर पराठों के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी दाल फ्राई हमारी बनकर तैयार हो गई है। क्योंकि हमने इसको मस्टर्ड ऑयल में बनाया है तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आया है। आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा। मस्टर्ड ऑयल में ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है मस्टर्ड ऑयल के साथ। अब आप इसको रायते के साथ खाइए या फिर सैलड रखिए, रायता रखिए और चपाती के साथ आप इसको एंजॉय कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर ज़रूर करते जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।